नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप सूचनाएं प्राप्त करने के लिए ही न्यूज़ चैनल देख पा रहे हैं, और अगर आप सूचना प्राप्त नहीं कर रहे हैं और किसी के प्रति अपमान का किया जा रहा है या आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम किया जा रहा है, और हाँ, आपके अपने बच्चों की बेरोजगारी से, बढ़ती महंगाई से, बढ़ते लड़ाई झगड़ों की बहस से, अगर आप विचार करते हैं कि इनसे आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तो कृपया करके ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए खबरें हों। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएनजी और पीएनजी के दाम दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में फिर बढ़ गए हैं। इससे पेट्रोल डीजल की मार के बीच ऑटो टैक्सी कैब सेवा भी महंगी होने के आसार है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में इस बढ़ोतरी की घोषणा की है। 10 दिनों में दूसरी बार सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में भी सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ाई गई है। जानकारी के अनुसार आईजीएल ने पीएनजी रेट ₹2.10 एससीएम और सीएनजी कीमत में ₹2.28 प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 13 अक्टूबर की सुबह से ही प्रभावी हो गई है। आईजीएल ने मंगलवार शाम की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया था, जो 13 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से लागू हो गया। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों में कीमतों का आंकड़ा आईजीएल ने सिलसिलेवार ट्वीट करके बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए समग्र योजना का संस्थागत रूप देकर विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के मुद्दे के समाधान को लेकर पीएम गतिशील शक्ति योजना की शुरुआत करेंगे। इसे देश के बुनियादी ढांचे के परिदृश्य के लिए एक ऐतिहासिक घटना बताते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि गति शक्ति परियोजना विभागीय रुकावटों को खत्म कर देगी और प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में हितधारकों के लिए समग्र योजना को संस्थागत रूप देगी। सभी विभागों को एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से एक दूसरे की परियोजनाओं का पता चलेगा और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लोगों को, वस्तुओं को और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पीएमओ ने कहा कि गति शक्ति परियोजना व्यापकता, प्राथमिकता, अनुकूलन, समकालीन और विश्लेषणात्मक तथा गतिशील होने के 6 स्तंभों पर आधारित है। यह बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगी, रसद लागत में कटौती करेगी, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करेगी और स्थानीय वस्तुओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना देगी। कोयला और बिजली संकट को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार बढ़ रही है। ऊर्जा मंत्रालय ने मंगलवार को बयान जारी कर दावा किया कि 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक दिल्ली में डिमांड के मुताबिक बिजली की सप्लाई हुई, जबकि दिल्ली सरकार का कहना है कि बिजली उत्पादन कंपनियों के साथ जितनी बिजली की सप्लाई का करार किया हुआ है वो उसकी आधी ही सप्लाई कर पा रही है। इसी वजह से दिल्ली को गैस से महंगी बिजली बनानी पड़ रही है या पावर एक्सचेंज से महंगे रेट पर बिजली खरीदनी पड़ रही है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली वालों को 5 रुपए की चीज 25 रुपए में खरीदनी पड़ रही है। दिल्ली वाले 25 रुपए यूनिट बिजली कितने दिन तक खरीद पाएंगे? आमतौर पर हम बिजली 5.5 रुपए से 6 रुपए यूनिट पड़ती है, लेकिन गैस वाली बिजली हमको 23 से 24 रुपए यूनिट पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को G20 शिखर सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अफगानिस्तान कट्टरपंथ और आतंकवाद का जरिया न बने। इसके लिए दुनिया को साझा प्रयास करने होंगे। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के विकास में भारत की भूमिका पर भी चर्चा की। मोदी ने मीटिंग में बताया कि किस तरह पिछले 2 दशकों से अफगानिस्तान के विकास में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। पीएम ने यह भी बताया कि अफगानिस्तान में सामाजिक आर्थिक दशा को बदलने के लिए 500 से अधिक प्रोजेक्ट को भारत की मदद से पूरा किया गया। इससे वहां के युवाओं और महिलाओं की हालत में सुधार भी आए। इन कोशिशों से भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच एक खास मित्रता की भावना बनी। ऐसे में अभी वहां की मानवीय त्रासदी और भुखमरी से पूरा भारत दुखी है। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह इस संकट में अफगानिस्तान के जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े हो। शाहरुख खान के बेटे
नटे आर्यन की जमानत अर्जी पर आज मुंबई के सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। उन्हें आर्थर रोड जेल में रखा गया है। शाहरुख ने आर्यन के लिए मुंबई के नामी वकील अमित देसाई को हायर किया है। वह सतीश मानशिंदे के साथ मिलकर इस केस की पैरवी करेंगे। बता दें कि देसाई ने साल 2002 में सलमान खान को हिट एंड रन केस में भी बरी कराया था। दूसरी तरफ आर्यन को गिरफ्तार करने वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज 11:30 बजे कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी। इसके बाद आर्यन की जमानत पर सुनवाई लंच के बाद यानी दोपहर 2:45 बजे के आसपास हो सकती है। बता दें कि इससे पहले आर्यन की जमानत अर्जी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट यानी किला कोर्ट से खारिज हो चुकी है। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में एनसीबी ने आर्यन समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल है। एक्टर अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म रक्षाबंधन की शूटिंग पूरी कर ली है। इस बात की जानकारी अक्षय ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दी है। पोस्ट में अक्षय ने डायरेक्टर आनंद एल राय के साथ की एक फोटो शेयर कर लिखा, मैंने और आनंद एल राय ने रक्षाबंधन की पूरी शूटिंग के दौरान यही किया। हम ऐसे हंसे जैसे यहाँ कोई कल है ही नहीं। लेकिन फिल्म की शूटिंग कल रात दिल्ली में पूरी हो चुकी है। ये उदासी का एक कड़वा रंग था। अब फिर नया दिन, नया रोल, पोस्ट कोस्टर। आनंद एल राय के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अक्षय के अलावा भूमि पेडनेकर भी लीड रोल में नजर आने वाली है। इस साल जून में मुंबई में एक बड़े से सेट पर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी। जानकारी के अनुसार बीते सोमवार की रात दिल्ली में टीम की शूटिंग का आखिरी दिन था और इस तरह फिल्म पूरी हो गई। रक्षाबंधन 11 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस से पहले सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। फिल्म को हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लों ने लिखा है। फिल्म कैप ऑफ गुड फिल्म्स के सहयोग के साथ कलर, येलो प्रोडक्शन, जी स्टूडियोज और अलका हीरानंदानी द्वारा निर्मित है। पंजाब सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस महामारी के दौरान मारे गए आम लोगों के परिजनों को राहत देते हुए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र की ओर से जारी निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए सभी जिला उपायुक्तों को पत्र जारी करके उनके जिलों में कोरोना से मारे गए लोगों का ब्यौरा मंगा लिया है। राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव की ओर से जिला उपायुक्तों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार की ओर से कोरोना के कारण मारे गए लोगों के परिवारों को 50,000 रुपए एक्स ग्रेशिया ग्रांट देने का फैसला किया गया है, जिसके लिए सभी जिलों से कोरोना मृतकों की सूची मांगी गई है। यह राशि केंद्र सरकार के निर्देश पर मृत व्यक्ति के कानूनी वारिस को SGRFF में से दी जाएगी। फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है और लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इसी के साथ अब सब्जियों की कीमतें भी आसमान छूने लगी है। दिल्ली की मंडियों में या कहीं भी मंडियों में टमाटर और प्याज के भाव में बड़ी तेजी देखी जा रही है। एक तरफ जहां महंगाई दर घटी है, वहीं दूसरी तरफ सब्जियों के खुदरा रेट में तेजी आई है। इसकी वजह बाहर से दिल्ली आने वाली सप्लाई पर पड़े असर को माना जा रहा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र, दिल्ली में टमाटर और प्याज की सप्लाई होती है, लेकिन वहाँ भारी बारिश के चलते सब्जियों की सप्लाई में दिक्कत हुई। इसके अलावा डीजल की बढ़ती महंगाई ने भी सब्जियों के दाम बढ़ा दिए हैं। व्यापारियों का कहना है कि होलसेल और खुदरा कीमतों में बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। टमाटर और प्याज के अलावा बाकी सब्जियों के भाव भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अगर स्थिति ठीक नहीं हुई तो सब्जियों के भाव में कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।